जहाँ चीज के लोहे कलम तेरे हैं। मेरे मीठे मीठे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात मोहतरम, आइए एक मरतबा सबसे पहले अपने प्यारे आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना की बरगाह में हदियाए दरूद शरीफ पढ़ने का सर्फ हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का सर्फ हासिल किया उसका सीधा साधा तर्जुमा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो मर्द हो या औरत या मोमिन अगर वो अच्छा अमल करे तो हम उसे अच्छी जिंदगी देंगे। लिहाजा इस आयत करीमा की रोशनी में मेरी तकरीर का अनुमान गैर इस्लामी रस्मों और रिवाजों की तबाहकारियां हैं। आज हम अपनी सोसाइटी और मुआशरे पर नजर डालते हैं तो हमारी अक्सरियत गैर इस्लामी रस्मों और रिवाजों, मगरिबी हथियारी, अंग्रेजों और कुफार और मुश्रिकीन के तौर तरीके और तर्ज व अंदाज पर अमल करते नजर आते हैं। आज हम इतनी तेजी के साथ गैरों की तहजीब अपना रहे हैं जैसे हमारी कोई अपनी तहजीब ही ना हो, जैसे हमारा कोई अपना तमद्दुन ही ना हो, जैसे हम शरीयत इस्लामिया के बंधन से आजाद हो। मेरी बहनों, याद रखो, तुम शरीयत से हटकर दुनियाई और बाजारी औरतों का तरीका अपनाकर भले थोड़ी देर के लिए ऐश व इशरत का बाजार गर्म तो कर सकती हो, मगर अल्लाह व रसूल के नजदीक तुम्हें जिल्लत व रुसवाई और बेगैरती के सिवा कुछ हाथ नहीं आ सकता। कब्र से लेकर हश्र तक तुम्हारे लिए खसारा ही खसारा और अज़ाब ही अज़ाब होगा। तुम्हारी इज्जत और आबरू, हिम्मत बरकत इस्लाम के दामन पनाह लेने में ही है, ना कि गैरों की तहजीब अपनाने में। अगर तुम अपने अज़मत और वक़ार की हिफाजत चाहती हो, सोसाइटी और मुआशरे में नेकनामी चाहती हो, अल्लाह और रसूल को खुश और राज़ी रखना चाहती हो, तो हर हाल में तुम्हें शरीयत इस्लामिया की पाशदारी करनी होगी, अहकाम इस्लाम को मानना होगा, अल्लाह व रसूल के अहकाम की फरमाबरदारी करनी होगी और गैरों की तहजीब से मुंह मोड़ना होगा। एक बार मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया सिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। माने ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, चाहे वो मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, और वही ये दुनिया कुफारों के लिए जन्नत है। हजार दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसका मतलब यह है कि जब कोई इंसान कैदी हो जाता है तो वह अपने आका के हुक्म का पाबंद होता है, कोई भी कदम उसकी मर्जी के बगैर नहीं उठाता, उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करता, बल्कि जो उसका आका और हाकिम कहता है वो उसे बशर बचस्म कबूल करता है। बहरहाल वो अपने आका और हाकिम के मनसा और मर्जी का पाबंद होता है और उसे ही कैदी कहते हैं। ऐ मेरी माँ और बहनों, याद रखो, हम सब अल्लाह और रसूल के बंदे हैं, उनके अहकाम के कैदी हैं, शरीयत मतहूर के कैदी हैं। हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया हमारे लिए कैद खाना है और हम दुनिया में कैदी बनकर रहे तो अच्छा है। लिहाजा हमें वही करना चाहिए जो कुरान चाह रही है, हमें वही करना चाहिए जो हदीस चाह रही है, हमें वही करना चाहिए जो शरीयत चाह रही है, हमें वही करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल चाह रहे हैं। और हमें जिस चीज का हुक्म हो रहा है उसे हमें करना चाहिए। मुसल्लन हमें नमाज का हुक्म हो रहा है, रोजा और ज़कात का हुक्म हो रहा है, हज का हुक्म हो रहा है, वालिदैन के साथ फरमाबरदारी का हुक्म हो रहा है, और हमें उन चीजों से बाहर जाना चाहिए जिससे हमें मना फरमाया जा रहा है। मुसल्लन हमें जीना से, झूठ से, ग़ीबत से, बेरहमी से, बदनामी से, चुगलखोरी से, सूद से, जुल्म से बचने का हुक्म हो रहा है, और हमें उस चीज से मना किया जा रहा है तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। एक बार मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। और हम इस दुनिया के कैदी हैं और हमें इस दुनिया में कैदी ही बनकर आना चाहिए कि ऐ अल्लाह के बंदे, जब तुम दुनिया में अल्लाह रसूल के अहकाम के कैदी बनाकर उतारे गए हो तो तुम यहाँ पर कैदी बनकर रहो। तुम खुददारा किसी को गाली मत दो, अपने हाथों का गलत इस्तेमाल मत करो, अपने आंख और कान का गलत इस्तेमाल मत करो, बल्कि शरीयत इस्लामिया के कैदी बनकर रहो ताकि तुम्हारी दुनिया भी आबाद रहे और मरने के बाद कब्र से लेकर हश्र तक तुम्हारे लिए आराम ही आराम रहे और जन्नत ही तुम्हारे ठिकाना रहे। क्योंकि जो यहाँ शरीयत का कैदी है उसे बेरोज मसार में ठिकाना मिलेगा, और जो यहाँ शरीयत का कैदी नहीं उसे अजाबनाक कैदी बनाकर आग में डाल दिया जाएगा। जो यहाँ शरीयत का कैदी नहीं उसे वहाँ अजाब का कैदी बनना पड़ेगा। इसलिए तुम इस दुनिया में एक कैदी बनकर रहो ताकि तुम्हारी दुनिया आबाद रहे और मरने के बाद तुम्हें आराम ही आराम मिले और जन्नत तुम्हारा ठिकाना बने और बेरोज मसार में तुम्हें ठिकाना मिले और जहन्नुम से आजाद रहो। ढूंढा करो सदरे कयामत की सिपाही हो, ढूंढा करो सदरे कयामत की सिपाही हो, वो किसको मिले जो तुम्हारे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग, आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।